हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल माइलस्टोन पैथ लैब में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हार्ट के बारे में, हार्ट अटैक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में आज कल आप लोग सुन रहे होंगे कि हार्ट अटैक की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हार्ट अटैक के बारे में पढ़ते हैं और इससे हम कैसे समय रहते इससे लोगों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सबसे मेन चीज कि हार्ट अटैक होता क्यों है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो जो मेरी लिपिड प्रोफाइल की वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि ब्लॉकेज की वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी आर्टरी जो कि ब्लड और ऑक्सीजन को हार्ट में सेंड करती है, ठीक है, वो आर्टरीज वो वेन्स ब्लॉक होने की वजह से, उसमें जो है फैटी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने की वजह से जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज वही है कि ब्लॉकेज। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्लॉकेज के लिए ये देखिए, ये क्या है, ये ब्लॉक ब्लड फ्लो ये ब्लॉक होने की वजह से, ये एरिया ब्लॉक होने की वजह से ये ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, ये बहुत ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से जो है हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होता है। वो जो हमारी आर्टरीज है और वेन्स हैं वो ब्लॉक होने की वजह से ब्लड फ्लो कम होता है और उसकी वजह से अटैक बढ़ जाता है। ठीक है, ये डायग्राम है एक हार्ट का, ये आप लोग देख लीजिए, इसको इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कि आखिर हार्ट अटैक का क्या प्रोसीजर है, और हार्ट अटैक होता है तो हम उसको कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हार्ट अटैक के लिए अगर आपको सिम्टम्स अगर आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने के बाद 30 से 60 मिनट पेशेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 30 से 60 मिनट होते हैं और उसको अपनी लाइफ सेव करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए है आपको सबसे पहले जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में, ताकि आप पेशेंट को बचा सको। ठीक है, पेशेंट को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी है उनको, अगर आप हार्ट अटैक के सिम्टम्स को पहचान जा रहे हैं तो आप उनको इजिली बचा सकते हैं। और जो टाइम आपके पास होता है 30 से 60 मिनट, उसके अंदर आप कंसल्टेंट जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके पास जाके और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और कि हमारे बॉडी में अगर कुछ भी गलत हो रहा होता है ना, कोई भी डिजीज हमारे बॉडी में आ रही होती है, तो हमें एक अलार्म मिलता है जो कि कुदरती अलार्म होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमें उस अलार्म को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है उस अलार्म को। और अलार्म जब हम समझ जाएंगे तो हमें फिर उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और बाकी चीजें हमें करवाना होता है। जैसे हार्ट के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है, सिम्टम्स में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स के बारे में कि हार्ट अटैक की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी को माइल्ड सिम्टम्स होगा, किसी को सीवियर सिम्टम्स होगा और किसी को कोई सिम्टम्स नहीं होगा। ठीक है, हम इसके बारे में भी बताएंगे कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता। ठीक है, कॉमन हार्ट अटैक सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉमन हार्ट अटैक्स में जो है हमारा चेस्ट पेन आ जाता है, चेस्ट पेन होता है, और फील लाइक प्रेशर प्रेशर फील होता है, टाइटनेस होता है, पेन होता है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, और ये जो पेन होता है वो स्प्रेड स्प्रेड होता है शोल्डर, आर्म, बैक, नेक, जॉ और टीथ में। ठीक है, और कभी कभी जो ऊपर बेली, अपर बेली होता है ना, वहां पे भी होता है। ठीक है, स्वेटिंग स्वेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्वेटिंग, अगर किसी को माइनर अटैक भी पड़ रहा होगा, हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो उसको स्वेटिंग हो रही होगी। ठीक है, कोल्ड स्वेटिंग हो रही होगी, जैसे उनके हाथों को आप टच करके देखेंगे तो स्वेटिंग हो रही होगी। ठीक है, लेग टच करेंगे वहां स्वेटिंग हो रही है, स्टमक पे स्वेटिंग हो रही होगी। ठीक है, और हार्ट बर्न और इंडाइजेशन हो रहा होगा, अनएक्सप्लेन वीकनेस, ये सारी चीजें जो है ना, ये सिम्टम्स आपको पहले ही सिम्टम्स आ जाएंगे। इस सिम्टम्स के आने के बाद आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, अब अनएक्सप्लेन वीकनेस की बात करते हैं। अनएक्सप्लेन वीकनेस, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ठीक है, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, उस डाइट लेने के बाद भी आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चलने के बाद थक जा रहे हैं आप, सांस फूलने लग रही है। ठीक है, तो ये अनएक्सप्लेन वीकनेस होता है कि आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको वीकनेस आ रही है। ठीक है, तो
ये चीजें होती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम, जैसे इनडाइजेशन होती है ना, डाइजेशन की प्रॉब्लम से भी ये चीजें होती है। जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया, तब भी आपको हार्ट अटैक के मतलब हार्ट की डिजीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो है डाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है, आप इसलिए डाइजेस्ट नहीं करवा रहे चीजों को। ठीक है। अब बात करते हैं हम शॉर्टनेस ऑफ ये सडन डिजीनेस और लाइट हेडनेस, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। ठीक है, ये भी एक सिम्टम्स होता है। नोजिया एक सिम्टम्स होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, देखिए ब्रीथिंग का ऐसा है कि अगर आपको कोई ऐसी मतलब वायरल चीजें नहीं है, आपको खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, फिर भी आपकी सांस जो है फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, आप थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद आपकी सांस फूल गई, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर ठीक हो जाता है, तो ये एक इंडिकेशन है। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्रीथिंग का इस हार्ट से क्या लेना देना है। तो देखिए ऐसा होता है कि हार्ट पंपिंग, हार्ट फेलियर कब होता है, जब हमारा हार्ट पंप करना कम कर देता है। ठीक है। हार्ट हार्ट कम पंप कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, और ब्लड जब आगे नहीं जाता तो वो फेफड़े में ब्लड भरने लगता है, जिसकी वजह से सांस हमारी फूलने लगती है। ठीक है। तो अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो रही है तो इसको भी हमें हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है और दिखाना है। ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा कि हार्ट अटैक जो है वो हमारे ब्लॉकेज की वजह से होता है। हमारे आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है उसके उसको कोई भी पिल्स जो है वो उसको रिकवर तो नहीं कर सकती ब्लॉकेज को, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिड्यूस कर देते हैं इसके जो है स्पीड, रेट ऑफ ब्लॉकेज जो है उनको रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर के लिए हम इस ब्लॉकेज को रोक सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। देखिए शुगर, सबसे मेन चीज कि हमें अपने कंटेंट में शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लेते हैं ना, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज रह जाता है लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ठीक है। सेकंड थिंग है स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं उसमें ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना। थर्ड चीज है ऑयल, ऑयल हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट क्वांटिटी क्वांटिटी मैटर करता है, हमें हाई क्वांटिटी ऑफ ऑयल नहीं लेना है। ठीक है। उसके बाद आता है साल्ट, जितना कम से कम हमें साल्ट यूज कर सकते हैं उतना हमें कम से कम साल्ट यूज करना है। फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना है, जैसे कि जितनी भी चीजें हम खाते हैं ना उसके अंदर ऑलरेडी जो है साल्ट होता है, तो साल्ट आइटम को हमें अवॉइड कर देना है। फ्राइड आइटम्स में क्या होता है, वो ऑयल में फ्राइड होता है। जैसे फ्राइड मीट हो गया, अब मीट के अंदर क्या है, मीट के अंदर ऑलरेडी ऑयल है। ठीक है, और उसको हम फ्राइड कर दे रहे हैं तो हम बहुत ही ज्यादा ऑयल ले ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। ठीक है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में तो नहीं चला जाता, सबसे पहले डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं जो अवेलेबल होती है वहां पे, लीवर क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल में, और जो कि डिपॉजिट हो जाता है आपके आर्टरीज में, वेन्स में, जो कि आगे ब्लॉकेज को कॉज करता है। ठीक है। अब व्हाट शुड इम्प्लीमेंट, हमें क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज है बैलेंस डाइट। अगर आप चाहते हो कि आपके हार्ट डिजीज ना हो तो सबसे फर्स्ट चीज है बैलेंस डाइट। हाई फाइबर डाइट लेना है। बैलेंस डाइट में आपको फ्रेश फ्रूट लेना है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेना है विद लेस साल्ट, जिसमें साल्ट कम हो, नमक की मात्रा कम लेनी है। ठीक है। हाई फाइबर डाइट लेना है। जैसे हम गेहूं अगर पिसवाते हैं तो उसको हमें थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए। खजूर खाने चाहिए हमें, अंजीर, ताजे फल सब्जियां, स्मॉल फिशेस भी हमारे जो है हार्ट के लिए ठीक रहती है। ठीक है। एग्स हम खा सकते हैं बट उसका जो येलो पार्ट है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा जो कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न होती हैं। और ठीक है, और जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और टीजी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो वहां से वो रिलीज होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। दोस्तों आजकल आपने सुना होगा कि जो ऊपर हम पढ़ रहे थे कि जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, आजकल आपने सुना होगा कि रात को कोई सो रहे हैं और सोने के बाद सडनली वो उठे, वॉशरूम गए और वहां पे उनको अटैक पड़ गया। तो दोस्तों इसका मेन रीजन क्या होता है कि जब आप सो रहे हो तो सोने पे अगर
आपको एकदम से नींद खुलती है तो आप एकदम से उठ के मत खड़े हो जाइए, ठीक है? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रेस्टिंग मोड में है, रेस्ट कर रही है आपकी बॉडी। और सडन आप एकदम से उठ के खड़े हो गए तो एकदम से सारी चीजें एकदम से स्लीपिंग मोड से एकदम से सारी चीजों ने एक्शन लेना स्टार्ट किया। ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, मेन चीज ब्लड सर्कुलेशन आ गया यहाँ पे। अब ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ, उससे भी आपको अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आप सोए, आपको जब उठना हो सडनली, अगर मान लो नींद खुल जाती है, तो आप उठने से पहले अपने, सबसे पहले अपने पूरे बॉडी को उठने का टाइम दीजिए। 5 मिनट तक आप लेटे रहिए और 5 मिनट बाद आप उठिए, जिससे कि सारी बॉडी को, ये बॉडी के अंदर के सब चीजों को ये पता लग जाए कि हाँ आप उठ चुके हैं, तो वो सर्कुलेशन उस तरीके से आपका चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके पास लेके आया था, क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मे बी अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज हो तो इससे हम हार्ट अटैक के केसेस को कम कर सकते हैं, और इसके सिम्टम्स को पहचान कर हम जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले सकते हैं, कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ताकि हम अपने पेशेंट को बचा सकें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चल सके और हार्ट अटैक को लेके वो थोड़ा सा जो है एक्टिव हो सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।